Hello and good morning to all of you. Today I am going to be discuss a most awaited sessions या most awaited videos of strategy for the 70th BPSC exams. Also I am preparing for these exams and also I am preparing for UPPSC, UPSC and BPSC. About these three exams I can give you informations. So first I will be discuss about 70th BPSC exams target, and I am thinking that this will be my last exams, and I will be tell you that how it will be covered. You can totally rely on these resources, and if you want to see any videos, if you want to browsing everywhere, then you can see from anywhere. There is a many strategy video which can you see, but if you have to prepare, then you can follow these resources, and these resources for the UPSC, UPPCS or BPSC, this will be applicable for all. First things that will be what will be the resources and how it will be tackled. First of all, I will be discuss to you that is most important things which I have to discuss, that is 68 BPSC exams which I was in which I was present. Okay, I was also given these exams, and these exams and 69th BPSC exams I have appeared. There was 6 to 7 questions which is related to 68 BPSC questions and asked in the 69 BPSC exams. That means this exam 68 BPSC exams was held in the BPSC exam held in the Feb, and this was held in the 30th September. Within 1 year, this 6 to 7 questions is repeated in 68 BPSC to 69 BPSC. I have also shared these screenshots of my papers which was held in the 68 BPSC and also in the 69 BPSC. Which questions is, if you can see, then you can watch from there previous year paper of 68 BPSC and 69 BPSC. You can see, then you will be analyzed that there was the 6 to 7 questions which I have also analyzed. 6 to 7 questions was directly from the 68 BPSC to 69 BPSC. यानी कि 68 BPSC में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 150 क्वेश्चंस, उसमें से 6-7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि 69 BPSC में टोटली डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस आए हुए थे. जैसे मैंने जिसका आंसर एक 77 था, मैथ का क्वेश्चन था, या एक बटक मियाँ का क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चंस आई थिंक 68 BPSC में पूछा हुआ है. फिर एक क्वेश्चन था 576, इसका आंसर था. ये क्वेश्चंस आप वहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे. और मैं आपको इसको प्रूफ भी दिखाऊंगी. जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी कि इसमें कैसे मतलब कि क्वेश्चंस रिपीट हुए थे. तो एक्चुअली सबसे पहला जो सोर्सेज हमारा होना चाहिए, तो सोर्सेज हमारा मतलब कि प्रिपरेशंस का सबसे पहले PYQ ही होना चाहिए. अगर PYQ आपका कन्फर्म है, उसके आगे फिर आपको रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए. और रिसोर्सेज को मतलब कि किसी भी एक रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना चाहिए. मतलब सारे रिसोर्सेज को, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है. अभी आपको PDF डाउनलोड करके पढ़ना है, या डिजिटली पढ़ रहे हैं, या फिर आप फिजिकली बुक्स ले रहे हैं. मतलब जितने भी जगह पे जाइएगा, जितने प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, उतने जगह पे आपको वो सारी चीज़ें अलग अलग रिसोर्सेज मिलेंगे. बट कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं, और उस कॉमन रिसोर्सेज के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ. यही सारे रिसोर्सेज को मैं फॉलो कर रही हूँ अभी, और UPSC के भी प्रिपरेशंस के लिए भी यही सारे रिसोर्सेज होते हैं. और हाँ, ये चीज़ें हैं कि थोड़ी सी स्टेट पीसीएस का जो भी एग्जाम्स होते हैं, इसमें क्या है कि थोड़ी सी फैक्चुअल नॉलेज की मतलब की ज़रूरत होती है. जैसे कि UPSC में आपको मतलब डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है, बट अगर स्टेट पीसीएस की अगर बात करेंगे तो इसमें थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत होती है. लेकिन अगर आप 69 BPSC में अगर प्रेजेंट हुए थे, अगर आपने एग्ज़ाम दिया था, तो शायद आपको ऐसा लग गया होगा कि मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन था, इकोनॉमी का क्वेश्चन जो भी था, मतलब इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इकोनॉमी के क्वेश्चन इतना सारा आएगा, और ऐसे क्वेश्चंस मतलब कि पूछे जाएंगे जो कि एक स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लेवल से नहीं, बल्कि UPSC के लेवल से ये चीज़ें पूछी गई थी. तो इस बार का जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग तो हम नहीं बोल सकते हैं कि फैक्चुअल है. मतलब PCS जो है फैक्चुअल नॉलेज को ही मतलब चेक करता है, या फैक्चुअल नॉलेज आपके पास होना चाहिए. और तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है. बट हाँ, एक चीज़ें हैं कि जो कि रिलायबल सोर्सेज हैं, अगर उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो शायद आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएँ. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट एब्सोल्युटली रिसोर्सेज. इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी अदर थिंग्स and you are getting that कि totally you are rely on that
कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ उसको फॉलो करने से यू कैन क्रैक दिस एग्जाम्स, देयर इज़ नो इशू, बट दिस इज़ दी रिलायबल सोर्स विच आई विल शेयर टू यू। तो देख लेते हैं कि हमारे सोर्सेज क्या क्या हैं। सबसे पहला चीज़ कि 70th BPSC टारगेट हम कर रहे हैं, उसमें मैं भी प्रेजेंट होने वाली हूँ। अगर आपको ऐसा चीज़ें लग रहा है कि मैं मतलब कि मेरे साथ आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं अपने यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ को अपलोड कर रही हूँ, इसको आप देख के और ये चीज़ें आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि मतलब कि आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ें होता है, मतलब अगर हम उस रास्ते पे चले नहीं हैं तो आपको उस रास्ते के बारे में कभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो उस रास्ते पे चल रहे हैं उसको मतलब कि ये चीज़ के बारे में नॉलेज होती है कि जैसे कि मैंने 2 बार BPSC का एग्ज़ाम्स दिया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें मिस्टेक्स मेरे से भी हुई है, मेरे से भी हो जाती है कुछ चीज़ें। तो शायद मुझे लगता है कि इस बार तो मुझे लग रहा था कि मेरी मतलब कि लास्ट अटैम्प्ट होगी, बट इस बार भी मुझे लग रहा है कि अब रिजल्ट आने के बाद क्या चीज़ें हैं नहीं है वो आने के बाद पता चलेगा। बट ऐसा चीज़ें हैं कि इस बार भी हो सकता है कि नहीं हो, तो हमें इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि अगर नहीं होता है तो फिर आगे का तैयारी हम शुरू कर सकते हैं, और उस टाइप से शुरू करें कि जो हमें लगे कि टोटली हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं और इसको पढ़ें, तो इसके अलावा हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रिसोर्सेज को देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को देखते हैं कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो हिस्ट्री के अगर जब भी हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में हमें देखना है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है हिस्ट्री। बहुत लोग बोलते हैं कि लूसेंट और घटना चक्र, तो ये भी चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको कि एक लूसेंट है, लूसेंट सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हैं, लूसेंट्स बुक्स जो पढ़ते हैं जिसमें कि सारे होते हैं जीएस के सब्जेक्ट्स आपके सारे इंक्लूडेड होते हैं, मतलब साइंस हो गया या आपके जो भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स के, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो मतलब इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी फैक्चुअल नॉलेज है, और इसको भी ऐसा चीज़ें नहीं है कि ये अभी इसका जो है बिल्कुल एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, अभी भी ऐसा चीज़ें हैं कि जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा एक है घटना चक्र। तो घटना चक्र मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक्स को पढ़ रहे हैं, बट घटना चक्र को एक बार ज़रूर आपको लगाना है। ठीक है, घटना चक्र अगर आप लगाते हैं तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस बनी हुई रहती है। और मतलब ये चीज़ें हैं कि एक कहीं ना कहीं चीज़ें होती है कि मॉक टेस्ट के पीछे, मॉक टेस्ट में से 68 BPSC में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, 69 BPSC में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो कुछ मॉक टेस्ट मैंने मतलब कि लगाया था। जैसे कभी कभी कोई ऐसा चीज़ें मैंने पर्सनली मैंने किसी भी रिसोर्सेज को मतलब लिया नहीं था मॉक टेस्ट के लिए कि मैं किसी इंस्टीट्यूट्स को मैं लेके और उसको मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबल थे उसको मैंने लगाया था। तो मतलब जहाँ तक जो चीज़ें मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी उसके अकॉर्डिंग, उसकी अपेक्षा अगर देखूँ तो एग्ज़ाम में मेरे ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन मॉक टेस्ट में उतने मार्क्स नहीं है। तो मॉक टेस्ट के ऊपर मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट से अच्छा आपको रहेगा कि आप अगर आपको करना ही है तो PYQ को आप जितना एनालिसिस कीजिएगा, जितना बार आप जाइएगा उतना बार वहाँ से आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, ब्रॉड व्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे एडिशनल चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं काम की बात है कि हमें रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें डिस्कशन करनी थी। तो सबसे पहले हिस्ट्री को देखते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या क्या कवर करना है 70th BPSC के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें सबसे पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 टाइप की हिस्ट्री होते हैं जो कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब देखिए इस टाइप तो एंशिएंट को हम छोड़ देते हैं, मेडिवल को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, दिल्ली सुल्तान बस चलते रहता है। एंशिएंट में सिर्फ आपको IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन ही चलते रहता है, तो हमेशा चलते रहता है। और इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होती है, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है उसको हम छोड़ के चले जाते हैं, वो छूट जाता है और उससे अचानक क्वेश्चन आ गया। अब ये चीज़ें सिर्फ कहने की चीज़ें होती है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ लो और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जब वो एग्जाम्स में आ गया, सपोज दैट आपने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के गए थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या आप बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है? लेकिन आप वैदिक चैप्टर भी छोड़कर चले गए थे और वैदिक चैप्टर से देखा कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, तो इंपॉर्टेंट था या नहीं था? जब क्वेश्चन पूछ लिया तो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब तक नई क्वेश्चन पूछा है तब तक तो अनइम्पॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस टॉपिक को छोड़ दो, उसको पढ़ लो। तो जब आपके पास टाइम है तब इन सारी चीज़ों में टाइम को वेस्ट ना करें कि मतलब क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, आप उसको डिटेल से सारी चीज़ों को पढ़ें। हाँ, रिवीजन के टाइम पे ये चीज़ें करें कि जब आप उसको रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के टाइम पे ये चीज़ें करें कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रहा है, मतलब जो आपको ऐसा लग रहा है कि जो इजली है, मैंने उस चीज़ को पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिवाइज कर लेने से हमें याद हो जाएगा, तो उस चीज़ों को छोड़ दीजिए। बट जो डिफ़िकल्टी चीज़ें है उसको बार बार चीज़ें को पढ़ते रहिए, बार बार उस चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या होगा कि एक रिदम में रहेगा और वो चीज़ें आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमें कौन सी बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत है। तो RS शर्मा की बुक्स जो है, और ये भी एक NCERT बुक्स है लेकिन RS शर्मा की बुक्स है, हम UPSC के लिए भी इसी बुक्स को पढ़ते हैं। तो ये RS शर्मा की बुक्स है। इंग्लिश मीडियम में मेरे पास है, बट आई डोंट नो कि हिंदी मीडियम में है या नहीं है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो RS शर्मा की बुक्स है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री का बुक्स की अगर बात करें तो सतीश चंद्रा, और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वहीं सेम एज स्पेक्ट्रम।
ठीक है। पॉलिटी के लिए तो देयर इज़ द वन बाइबल, दैट इज़ एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आपको पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। पार्लियामेंट में जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। लेजिस्लेचर में आप आ जाएंगे तो आपकी विधानसभा, विधान परिषद और आपके गवर्नर हो गए। फिर उसके बाद से कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे कि संवैधानिक जो बॉडीज़ हैं उसमें आपको जैसे कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, कैग हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, एडवोकेट जनरल हो गए। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। मतलब पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं इसको मतलब कि कवर कर दूँगी, इस यूट्यूब चैनल पर ही मैं कवर कर दूँगी। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे सब्जेक्ट्स मैं कवर करूँगी 1 बाई 1 करके। इस मतलब कि एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक्स जो हैं कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री के बारे में हमने देख लिया कि हिस्ट्री के रिसोर्सेज क्या होंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र जो है ये आपको हिस्ट्री और साइंस के लिए घटना चक्र दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप चाहें तो इन केसेस में मतलब कि सम केसेस में तो लोग जो है ज्योग्राफी के लिए भी घटना चक्र को फॉलो करते हैं, तो ज्योग्राफी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके घटना चक्र में मतलब मेंशन होते हैं, और घटना चक्र के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाते हैं, जहाँ से आप 1 से 2 पेज में सारी चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो घटना चक्र मतलब कि हिस्ट्री और साइंस के घटना चक्र को तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको पढ़ रहे हैं, अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट को पहले अभी मत पढ़िए। अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप मतलब कि किसी एक ऐसे रिलायबल सोर्सेज को यूज़ कीजिए। आने वाला टाइम में लूसेंट्स का रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है कि जब आपके पास कम टाइम है तो उस टाइम पे आप लूसेंट से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो इन सारी चीज़ों को एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए, एक बार अच्छा से उस चीज़ों को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पॉलिटी के बारे में हमने देख लिया एम लक्ष्मीकांत। साइंस के बारे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये टोटली आप रिलाई कर सकते हैं किसके ऊपर, घटना चक्र के ऊपर। और दिस इज़ आई एम नॉट टेकिंग एनी गारंटी फॉर हियर कि मतलब यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट ये चीज़ें नहीं है कि मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि नहीं घटना चक्र आप पढ़ लेंगे तो आप क्रैक कर जाएंगे, नहीं। क्योंकि एग्जाम्स की क्राइटेरिया को हम नहीं समझ सकते हैं कि एग्जाम में क्या चीज़ें पूछने वाला है, कहाँ से क्या चीज़ें आने वाला है। बस हम एक व्यूज़ लेकर चल सकते हैं कि हाँ इस चीज़ों से इतने पूछे जाते हैं, पेड में कि इस बार भी हमें एग्जाम्स देना है तो उसमें भी सारी चीज़ें हेल्प कर सकती है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि हमारी देख लिया हमने क्या, हिस्ट्री हमने देख लिया, पॉलिटी देख लिया और साइंस देख लिया। अब देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 3 पार्ट्स इसमें अगर देखेंगे तो आप फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी एक कवर कर सकते हैं आप घटना चक्र से। अदरवाइज आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। लूसेंट में बहुत सारे फैक्चुअल डाटा दिया हुआ है, तो इससे तो फैक्चुअल डाटा ही पूछा जाएगा, इससे इतना मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पूछा जाता है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा था ज्योग्राफी से। तो जैसे कि माउंटेन हो गया, लेक्स हो गया, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीज़ें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के लिए आप टोटली रिलाई कर सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट्स के ऊपर। इकोनॉमिक सर्वे दैट मीन्स कि इंडिया और बिहार, मतलब इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे और बजट और बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें भी है जिसको कि जैसे कि मनी बैंकिंग से हो गया कुछ टर्म्स, टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ हो गया, या फिर आपको जीडीपी, जीएनएनपी, इसके जो टर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को मतलब थोड़ी बहुत टर्म्स को आपको याद रखना है। तो ये भी अगर चाहें आप तो घटना चक्र से इसको भी देख सकते हैं, घटना चक्र से देख सकते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है प्लानिंग कमीशन से जो क्वेश्चन आता है, 5 ईयर प्लान जो होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मतलब आप जैसे भी याद करें, जहाँ से भी आपको याद कर सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो हर बार ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बिहार स्पेशल के बारे में अगर बात करें तो बिहार स्पेशल के बारे में अगर मैं बोलूँगी कि मैंने क्या चीज़ें फॉलो किया हुआ है, तो मैंने 2 सोर्स फॉलो किया हुआ है। पहले मैं नो योर स्टेट, मैं इसको फॉलो कर रही थी, बट अभी मैं इसको फॉलो कर रही हूँ क्राउन को। ठीक है, तो मेरे पास 2 सोर्स हैं बिहार स्पेशल के लिए। आपको जो अच्छा लगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप देख लीजिएगा हिंदी मीडियम में कौन सा ज़्यादा बेटर है। ये जो बुक्स मैं बता रही हूँ, नो योर स्टेट और आपके क्राउन, तो ये इंग्लिश में मेरे पास दोनों है, मैं इसको फॉलो करती हूँ। बिहार करंट अफेयर्स की बात होगी तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए डेली मतलब कि आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। एरुटेरिया का जो बिहार करंट अफेयर्स आता है उससे भी आप कर सकते हैं, या मतलब ये एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले भी आप इसको कर सकते हैं। एसपीडी का जो है मंथली वाइज या डेट वाइज आता है, तो ये मतलब कि बेटर होता है। इन दोनों में से किसी से भी कवर कर सकते हैं। और इसके पीछे आपको नेशनल इंटरनेशनल जो भी है एजुकेरिया का भी आता है, या फिर आपको एसपीडी का आता है, तो लास्ट में जब ये रिलीज़ होता है वहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें था मतलब सबसे पहले हमने इस चीज़ों को देखा कि 70th बीपीएससी अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास मतलब रिसोर्सेज क्या क्या होना चाहिए और उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया है। बाकी कुछ अगर छूटा हुआ है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिस हो गया है, तो यू कैन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।